बिहार में एक कहावत है, सांझ कहे पिया सुबह बिसर गए। और यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर। मोदी जी की सरकार में मंत्री बन गए हैं, फिर भी बिहार में उनके बयान जो है दिन में कुछ और होते हैं, शाम में कुछ और अगले दिन कुछ और होते हैं। बड़े शान और फक्र के साथ मांझी जी ने मैदान में कहा था कि टेकारी वाले विधायक जो हार गए, 2020 में हमने डीएम से कह के इनको जितवाया था 2700 वोट से। इस बार तो 1600 वोट से हार रहे थे, बता देते निकल काहे गए हैं, जितवा देते। अब जीतन राम मांझी का यह बयान वायरल हुआ क्योंकि मांझी जी ने बताया कि कैसे बिहार में लोकतांत्रिक तरीके से विधायक नहीं जीतते हैं, डीएम सेटिंग गेटिंग से जिताते हैं। तो मांझी जी ने सफाई की दलीलें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी और मांझी जी ने बताया कि अरे भाई, अब मांझी किसी से डरने वाला नहीं है, मांझी ब्रांड बन चुका है, वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। लोगों ने कहा कि कम से कम ओरिजिनल वाला वीडियो आप दिखा दीजिए। मांझी जी ने अब बयान भी दे दिया है। मांझी जी ने जो प्रतिक्रिया दी है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। सवाल क्या तरह के सवाल है? क्या कोई गलत मैंने उसने कहा है? हमने आप लोग भले ही शुद्ध से रूप में कह देते हैं, हम लोगों ने कहा है ये कि हारने वाला जो लोग होता है हतोत्साह हो जाता है। हम ही 1990 में 182 वोट से हारे थे और हम छोड़ करके चले गए थे। अगर हम रिकाउंटिंग मांगते हो सकता था हम जीत जाते। आज बिहार में 4-5 जगह ऐसा है जो विरोधी दल के साथ भी है और सत्ता पक्ष के साथ है, जहाँ रिकाउंटिंग मांगा वो जीत गया और सब करीब जीत गया है। जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग मांगा है, तो चाहे विरोधी दल का मांगा हो, चाहे पक्ष का मांगा हो, चाहे गोपालगंज का मामला हो, चाहे हुआ का मामला हो, सब जगह है। और लास्ट ईयर 1920 और 2020 में इन्हीं के साथ घटना हुई थी, हार रहे थे और उस समय थे पदाधिकारी, उनसे हमने कहा वो अच्छे पदाधिकारी थे, सुशासन उनका अच्छा था और जो न्यायिक पदाधिकारी होता है निश्चित रूप में जो कैंडिडेट मांगता है उसका विचार करता है। हम 1991 में जो लड़ रहे थे, 90 में 182 वोट थे, आदित्य स्वरूप नाम करके कलेक्टर थे और पर्यवेक्षक थे, हमको रिकाउंटिंग नहीं दिया और हम हार गए। तो उसी प्रकार से इनको कहा कि जब 2020 में आप हार रहे थे, आपने रिकाउंटिंग मांगा, लोग ने दिया, पर्यवेक्षक ने भी और कलेक्टर ने भी, तो आप फिर जीत गए। उसी प्रकार से इस बार भी अगर आप मांगते रिकाउंटिंग तो निश्चित है कि जीत सकते भी थे, या मन में होता है कि भाई हम सही में हार गए हैं, लेकिन आप तो जमीन छोड़ करके भाग गए, स्थान छोड़ के भाग गए। ये बड़ा हम लोग के लिए दुखद बात रही। हम 6 सीट लड़े थे, 5 सीट जीत गए थे। एक सीट भी हम अगर जीत जाते हमारा 100% स्कोर होता। जितना हारने वाला को चोट नहीं लगी थी, उतना हमको एक बीइंग उस पार्टी का हेड के नाते हमको चोट लगी। आज 100% हमको स्कोर होता, हम सबको कहते कि हमारा स्कोर 100% है, आप लोगों ने कम सीट दिया जिसके चलते ये हुआ। अगर ज़्यादा सीट देते तो हम ज़्यादा जीतते। तो एक कह करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। और ये बात सही है कि सब अफसर एक समान नहीं होता है। वो 2020 की बात मैं कह रहा हूँ, उसमें पर्यवेक्षक भी थे, पदाधिकारी भी थे, वो बड़े अच्छे थे, लेकिन कहा हमने मांगा, दिया उन लोगों ने और देखिए चुनाव हम लोग जीत गए। इस बार भी प्रतीक्षा किया जा रहा था, लोग देख रहे थे कि भाई कोई भी तो विरोध करे, कोई भी तो मांगे रिकाउंटिंग, लेकिन हमारे लोग मैदान छोड़ के भाग गए, तो हम हार गए। तो कहने का मतलब कि जो हारने वाला है उसको मनोबल इतना नहीं गिरना चाहिए, इस तरह छोड़ के भाग गए, उसको करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। जिससे कि उदाहरण दे रहे हैं, 4-5 जगह ऐसा इस बार हुआ है कि 2-3 गो जो है विरोधी दल के लोग जीत गए रिकाउंटिंग मांग करके, और 2-3 क्षेत्र में हमारा एनडीए के लोग भी जीत गए। तो रिकाउंटिंग मांगा तो जीत गए, रिकाउंटिंग मांगते तो जीत जाते। यही मैं कह रहा था। इसमें गलत बात क्या हो रही थी? जो आप लोग इधर उधर की बात बोल देते हैं और कर देते हैं, तो ये तो गलत बात है। क्या चलिए। और तो सुन लिए ना आप कि जीतन राम मांझी ने बड़े ही विस्तृत तरीके से समझा दिया है कि कैसे चुनाव अपने कैंडिडेट को जिताते हैं।
हालांकि वो बात आज जीतन राम मांझी ने नहीं बताया है जो उस दिन सरेआम फक्र से पूरा सीना चौड़ा करके वो मंच से कह रहे थे। अब मांझी जी मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं और ये हकीकत बता रहे हैं, तो किस माई के लाल में दम है कि उस डीएम के खिलाफ एक्शन ले ले? किस माई के लाल में दम है कि ये सवाल पूछ दे उस डीएम से कि सेटिंग गेटिंग के सिस्टम और चार्ज कितने थे? बहरहाल सवाल लेकिन हम पूछेंगे। ये सवाल बिहार के जनता का है कि विधायक लोकतांत्रिक तरीके से बिहार में या फिर देश में किसी भी राज्य में जनता के मत से बनेगा या फिर डीएम के सेटिंग से? आप भी पूछिए और जवाब आप अपने अंदाज में बताइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यह रिपोर्ट गया से आशीष गुप्ता की आप देख रहे थे। धन्यवाद।